भाव का भूखा हूँ मैं, अरे भाव एक सारी है। भाव का भूखा हूँ भाव का भूखा हूँ मैं, अरे
प्रेमी सज्जनों, जहां जहां मैं प्रोग्राम में गई और जो लोग मैंने प्रेमनगर में बुलाए वो सब आए हुए। पहली मैं नागपुर गई। नागपुर का जन समाज देखे तो इतना टिड्डी दल के तरह उमड़ पड़ा है। मैंने कहा भाई इतनी पब्लिक है कैसे है, यहाँ तो महाराज जी भी नहीं आए हैं। कह लगे माँ ये आपके दर्शन के लिए, आपके सत्संग सुनने के लिए आए हैं। लोग बड़े दूर दूर से इस तरह से उमड़ा हुआ था, वहां सिर्फ दिखाई दे रहे। और जितनी वहां पब्लिक आई, वहां के गुजराती बड़े बड़े सेठ मेरे लिए कारों में कार लाए अपने लिए, मेरे लिए। कहने लगे माँ इतना जन समाज को महात्मा जी भोजन करा रहे हैं, यहाँ तो इतना मोटो बर्तन ही नहीं है। ये इतनी पब्लिक अभी पहली गति आई, साधु संत आए, राजनीतिक नेता आए, पर इतनी पब्लिक नहीं आई इतनी अभी तक। उसके बाद मैं हैदराबाद गई, बेंगलोर गई, फिर मैं नेपाल गई, बहुत से जगह गई जहां जहां जिज्ञासु भक्त थे, जिनको हम ज्ञान देना नहीं चाहते थे। हमने कहा इनको ज्ञान की प्यास है कि नहीं है। हमने कहा बैसाखी के पर्व में आना, आप लोग गंगा भी तरोगे, गंगा में भी डुबकी मारोगे, और वहां सत्संग रूपी गंगा भी बहेगी, उसमें भी आप डुबकी मारोगे तो आप हंस बन जाओगे। आपकी बोली, भाषा, व्यवहार सब जब ज्ञान अंजन आ जाता है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश और है कृपा से संत बेटिया नानक मन प्रकाश। मैंने कहा तुम आना वाना, सत्संग रूपी गंगा में भी डुबकी मारोगे और सामने हमारी गंगा बह रही, यही हर की पौड़ी से आती है। इसी में दान कृपण सब होता है। तो इसीलिए हमने आश्रम नीचे बनाया कि नीचे ऊपर का पुण्य आएगा तो हम नीचे पहली प्राप्त कर लेंगे। बता, इसलिए इतना बड़ा घाट बनाए, भक्त ने घाट बनाया और उसका सभी प्राप्त करते उसका आनंद। तो वही गंगा है ये जो हर की पौड़ी से आ रही है, और ये क्या कहते हैं, ये हमारे प्रेमनगर आश्रम में आ रही है। तो आप लोग देखो गंगा में कबीरदास कहते हैं गंगा के नहाने से कौन नर तर गए, मीनो न तरे जाको जल ही में बास है। शंख के धुनी बजाने से कौन नर तर गए, गधा न तरे जाको शंख ही सुर है। जटा के बढ़ाने से कौन नर तर गए, नार मोरू न तरे जाको ढाई हाथ लंबो पूज है। धुनी के रमाने से कौन नर तर गए, आपको चाहे नारियों के लिए क्या है, पर वो भी खतरनाक है, ऐसे बताना। नारी न तरे जाको चूल्हे ही में बास है, कौन नर तरेगा जिसके हृदय में हरि हरि का वास होगा, बताना वही नर तरेगा। इसलिए देखो इस समय हम दोनों पड़ों में हैं। ये तरफ तो हमारा हम लोग भक्त लोग हैं, एक तरफ ज्ञानी अज्ञानी सभी देखो धर्म के मार्ग में सब झूल रहे हैं। बताना बड़ी घड़ी संकट की आई है इस समय, और ये संकट की घड़ी किसने बनाई है, ये मनुष्य बनाता है, इसको भगवान नहीं बनाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ये भगवान ने ही हमको बनाया, उन्हीं का दिया हुआ कर्मों का हमारा फल है, वही हमको हुआ, गलत बात है। भगवान कभी गलत काम नहीं कराता है, भगवान सही काम कराता है, समझे। भगवान पर कोई दोष मत दें, ये हमारी करनी का फल है। जैसे हम करनी करेंगे, देखो हमारे हंस जी महाराज, ऐसा व्यक्ति आप कहोगे माता जी का कुछ स्वार्थ होगा, ऐसी बात नहीं है। वो बड़ा विद्वान था, बड़े बुद्धिवादी थे, पर वो आध्यात्मिक मार्ग में इस चकाचौंध के चमत्कार में आध्यात्मिक मार्ग को उन्होंने क्यों अपनाया, बताइए। क्यों उन्होंने ये गली गलियों में नारा लगाया कि
सागर से तर जाओगे, बाकी कोई चारा नहीं। वो बहुत चंड थे, ऐसी बात नहीं, समझे। और जब देखो उनका मंदिर बना हुआ है और मैं भी रात दिन उनके मंदिर में फूल चढ़ाती रहती और कर्म न करती तो इतना जन समाज यहाँ नहीं आ सकता था। कर्म प्रधान विश्व रचना का एक कर्म का फल है। देखो ऐसी बात नहीं, मैं सब कुछ देखती हूँ, अपनी गाय बच्ची खेती पाती सब देखती हूँ मैं बताना, और अपना घर भी देखती हूँ और आप लोगों के सामने भी मैं हाजिर रहती हूँ। ऐसी बात नहीं, जो भी त्योहार आते हैं मैं अपने घर छोड़ के तुम्हारे ही पास आ जाती हूँ। आप बताए, कर्म में सबसे बड़ी शक्ति है और कर्म के ही कारण से तुम अंधकार में डूब रहे हो। बताओ।